भाई साहब चांद में आ गए हैं हम लोग, ये बात समझ लो। ऑटो कहाँ से आ गई? अच्छा मोदी जी हैं। भाई मोदी हैं तो मुमकिन है, देखो ये तो बात है, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, लेकिन जच रहे हैं साईं बाबा में नहीं। भाई वो ईश्वर हैं पूरी दुनिया के। जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी। मोदी भगत ने कह दिने मेरे भाई कि मोदी भगवान है, तो मोदी भगवान है मेरे भाई। जय श्री मोदी। बस अल्लाह बनने की देरी है, वो देखो क्या क्या बन गए हैं ये। अरे बस कर भाई। अरे कौन है यार बैगनी आदमी? ओ भैया अरे तो कौन है यार तुम? कितना प्यार से पूछ रहा है भाई, कौन हो तुम? अरे तो कौन है यार तुम? वालेकुम सलाम। कहाँ रहते हो? जा रहे बिहार वोट देंगे। बिहार वोट देने कहाँ रहते हो तुम? हम मालेगांव में रहते हैं, महाराष्ट्र में। ओ तो वही है ना वोटर थैनोसुद्दीन लिस्ट में। मैंने 3 वोट दे दिया मालेगांव में, अब जा रहे बिहार मोदी। अबे तो रियल में मेरा, अब हमको लगा था फेक है तुम। अरे रियल में है यार, मोदी जी झूठ बोल सकते। नहीं मोदी जी नहीं झूठ बोलते, मोदी है तो मुमकिन है भाई। थैनोस को बुला लिया है ताकि चुटकी न बजाती दुनिया खत्म हो जाए। अपने पास रहेंगे, सेफ रखेंगे, इनको भी मुट्ठी में ले लिया मोदी जी। फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। तुमको लगता होगा वही हम लोग, तो मार्वल मूवी का थैनोस वोट कैसे दे रहे? अब उसके बाद हमको वहाँ से जाना होगा, पता है कहाँ? बंगाल। बंगाल का ले जाओगे? अब्दुल करीम नाम है मेरा। तुम्हारा काम क्या, खाली वोट देने का? हाँ खाली वोट देने का। अब जा रहे बिहार में वोट देंगे, जिताएंगे। कौन बोला रहा तुमको बिहार में? मोदी जी जिताएंगे। मोदी जी को तो हम ही जिता रहे हर जगह। तो साइकिल से निकल लो बिहार। साइकिल से बिहार निकले, फिर वहाँ से बंगाल जाना। दुबला गए, देख रहे नहीं? हाँ बहुत दुबला होगा, तुम्हारा तो पूरा एकदम पतला होगा यार। दुबला गया। उगा वाला हाथ का बाला बेच दियोगा। हाथ का बाला बेच दिया साइकिल। अच्छा ठीक है, निकलो 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 जाओ। हाँ जाओ। ठीक है भाई निकलो। कितना प्यार से बोल रहा है भाई, निकल रहे हैं। निकलो निकलो जाओ। हाँ जाओ। गांधी भाई, तुम्हारे वो 3 बंदर थे, वो कहाँ गए? बड़े भाई वो तीनों तो फुल मस्ती में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया, सच्चाई उसको दिखती नहीं। और जो बहरा था वो सरकार बन गया, जनता की उसे सुनाई नहीं देती। जो गूंगा था वो मीडिया बन गया, सरकार के सामने कुछ नहीं बोलता। अरे राम राम। कितना अच्छे से बोलता है भाई साहब रावण। अरे राम राम। इस बार तो नहीं चलाया जाएगा शायद, मतलब दोनों बुजुर्ग हैं, तफरी ले रहे हैं। बात तो सही है। मनोरंजन। भारत देश का प्रधानमंत्री कैसे बने? तरीका नंबर 1, सबसे पहले तो तुम स्टेशन पर चाय बेचना शुरू कर दो। भाई मुझे नहीं बनना फिर, अगर ये सब करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत शर्म की बात है, ऐसा है कि नहीं सूट करता मुझे। जो पसंद है भाई वो करो, देखो ये मानना है तो ये बात अच्छा काम है भाई। चाय भी पीने की जरूरत है। चल झूठा। और अपने दुकान के आगे एक बीजेपी का झंडा भी लगा देना, जिससे लोग तुम्हें नरेंद्र मोदी का दूसरा रूप समझने लगे। अब तुम चाय बेचकर कमाए हुए पैसों से सीधा रसिया चले जाओ और वहाँ जाकर सस्ते दामों में रसियन खरीद कर भारत ले आओ। लेकिन भाई इतनी रसियन नहीं खरीद पाएंगे। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल ये सब लेकिन अच्छी बात नहीं है किसी कंट्री की, मतलब लड़कियों को ये खरीदना बेचना गलत बात है ये। अब जब वोट का टाइम नजदीक आ जाए तो सारे युवाओं में रसियन बांट दो, जिससे सारे युवा खुश होकर तुम्हें ही वोट कर देंगे। लो भाई बन गए तुम देश के प्रधानमंत्री। तरीका नंबर 2, अब तुम्हें अपना वोट मांगने के लिए सीधा बिहार चले जाना है। बेहतर होगा कि तुम बुलडोजर से जाना, ताकि लोग तुम्हें योगी का दूसरा रूप समझने लगे। लेकिन भाई स्पीच क्या दूंगा? ये ठीक है कि योगी जी बुलटेजर लेके, और वहाँ जाकर सबको बोलो कि अगर मेरी सरकार आई तो बिहार में दारू फ्री। अब वहाँ इतने दिनों से दारू बंद है कि सारे नशेड़ी खुशी से पागल हो जाएंगे। भाई अब तो तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। भाई मैं नहीं बनना चाहूंगा, इतनी खतरनाक शर्तें हैं तुम्हारी। हम लोग ने एम्स बनवाया और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाया। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर बनवाया। मंदिर जाइए, हॉस्पिटल जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जय श्री राम। इसे ठीक हो जाता है। मंदिर जाने से हर बीमारी ठीक होता है। अच्छा सब छोड़, हम लोग ने पोलियो का खुराक चलवाया, क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम अंधेरे लंगड़े बच्चे पैदा हो सके। कोरोना जैसा बीमारी आया इंडिया में, हम लोग ताली और थाली बजा के कोरोना को भगा दिए। और मूत्र छिड़क के भी। बिना दवाई का? बिना दवाई का भाग गया, और नहीं तो गौमूत्र छिटवा दिए। क्या बात कर रहा है? कोरोना पे ठीक हो गया सब? हाँ। अच्छा सब छोड़,
हम लोगों ने अपनी सरकार में सेकुलर हिंदुस्तान बनाया है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रह सके। हम लोग सब चोचलेबाजी में नहीं पड़ते, हम लोग एक ही बात बोलते हैं, हिंदू खतरे में है। काम हो जाता है इससे। खेला हिंदू खतरे पर ही टिका हुआ। कोई कुछ नहीं बोलता, जीत जाता है। बोले ना 10 साल से सरकार बना रहे हम लोग। हम लोग गलती कर। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने वोट देने का अधिकार कम किया, 21 साल से 18 साल कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा वोट दे सके। हम लोग एक घर से 800 वोट मरवा दिए, और कितना वोट चाहिए लोकतंत्र में? घर से 800 वोट मरवाए बारा, तब ना हम सरकार बनाए। ये कैसे साल हो गया? अच्छा छोड़ो सब, हमारी सरकार में मीडिया चौथे स्तंभ पे थी। थैनोस भी भाई यही आया था चुटकी बजाने। मैंने बताया ना, मोदी जी ने बुला लिया है कि चुटकी न बजा दे, पास में रहेंगे तो समझा देंगे, रिश्वत दे देंगे। हमारी सरकार में मीडिया चौथे स्तंभ पे थी। हमारी सरकार में मीडिया दलाली करती है और तलवा चाटती है। मतलब गलत न्यूज भी। अरे तलवा चाटने में नंबर 1 है महाराज, तलवा चाट के तो नंबर 1 पे पहुंचे हम लोग। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने देशभक्त पैदा किया। हम लोगों ने अंधभक्त पैदा किया है। भाई साहब सच्चाई बताई जा रही है। हम लोगों ने अंधभक्त पैदा किया है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा। इस क्लिप में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सुनना ध्यान से कि क्या बातें चल रही हैं बुद्धिजीवी लोगों की। अभी वो एक दिन एबीपी खूब चलाया, मैं गया था अपने लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचो क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। भाई साहब समझ रहे हैं, मतलब तफरी ली जा रही है हम लोगों की, अंधभक्तों की, वही अंधभक्त जो पैदा किए है बीजेपी ने। हाँ मतलब कुछ भी बोल दो राम जी के नाम पे, लेकिन अच्छा बात नहीं है। ये वही हैं रिंकिया के पापा, ही हंस दे लस, हंस दिल रिंकिया के पापा। आगे देखते हैं। अरे भैया ईवीएम हैक वैक नहीं होती, तो वोट भाजपा को कहा जा रहा है? मैन्युफैक्चरर अनभक्त है का? अरे भाजपा को वोट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वोट डायरेक्टली हैक कर लेता है। डायरेक्टली हैक करत हैं तो ई वोटरवा का जरूरत? अरे क्या करूं इस पप्पू भक्त का यार। भैया मोदी जी को तो पूरी दुनिया ने जिताया है, हमने तो इनके सिर्फ फर्जी वोटर बनाए हैं। काहे बनावत हो ओके फर्जी वोटर, ताकि भारत 2047 में विकसित हो सके। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। लेकिन इतना टाइम क्यों लगाना है यार, जल्दी करिए मोदी जी। नो कॉम्प्रोमाइज। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, लागे तो यो अनभक्त है। हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। नो कॉम्प्रोमाइज। गोबर खाएगा? जवाब नहीं दे रहे हैं। लागे वोट चोरी का सदमा पहुंचे है। भाई साहब बहुत तफरी ली जा रही है गोबर खाने वालों की। वैसे गलत है यार ये तफरीबाजी लेना, वैसे सबकी इच्छा है, खाओ पियो मौज करो। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट, स्टार्ट हम फर्स्ट। और गाड़ी चला, गाड़ी चला। ये तो टट्टी है। इंडिया में कुल कितना वोट चोरी हुआ है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ वोट्स। बीजेपी कोई वोट से नहीं जीत रही है मामा, इसके सारे वोट ईवीएम मशीन से हैक होकर आ रहे हैं। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो, अनभक्त और अनभक्त बनते जा रहे हैं और वोट चोर देश को नोचे डाल रहे हैं। हमारा देश अनभक्ति की चपेट में, इसकी यही वजह है ये फर्जी वोट्स। हम वो सारी फर्जी वोटों की फाइल बाहर निकालेंगे। भाई साहब हंसने का मुद्दा नहीं है, लेकिन अंधभक्त बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब नहीं, कहानी समझो।